फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की। देखो गाइस, हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी स्टार्टिंग में। मैंने सोचा है कि अब कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है। ठीक है, कीमोथेरेपी पे जो बेसिक हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बहुत मेन है। अब ये मेन क्यों है? क्योंकि जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, क्योंकि जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, और जो हम अपनी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जो टैबलेट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं या हम जो मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं, वो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, हमारे किस पार्ट पे एक्ट करेगी ताकि बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस ना कर सके और हमारी फर्दर सेल को डैमेज ना कर सके। ठीक है, इसको समझने के लिए हम बात करते हैं। चलो सबसे पहले देखो राइबोसोम का स्ट्रक्चर। ये देख, ऊपर का क्या है, सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, नीचे की सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट। अब बीच में मीडिएटर इसमें जा रहा है जो mRNA। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, mRNA पे ना 3 साइट होती है। ये 3 ना बाइंडिंग साइट होती है। एक को बोलते हैं E, एक को बोलते हैं P और एक को बोलते हैं A। E सबसे एंड में होगी क्योंकि वो एग्जिट साइट है, वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है ए साइट को हम बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट होती है। इसमें क्या करता है, अमीनो एसिड बाइंड करता है। एक होता है पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट पी, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे रहता है, लेकिन ट्रांसफर होता है वो आगे हम देखेंगे। अमीनो एसाइल टीआरएनए बोलते हैं एक साइड को, बाइंडिंग साइड को, एक पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। ठीक है, 5'3' ये डायरेक्शन में चलता है। ये बेसिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। अब अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। देखो सबसे पहले देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो टीआरएनए जहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये टीआरएनए क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स को लेके आता है। ठीक है, अब ऐसे ट्रिक से याद करना, टी से याद रखना ट्रक भर के टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड लाता है। ठीक है, राइबोसोम के पास लाता है और एमआरएनए उसका फंक्शनिंग कैरी आउट करता है। ठीक है, ट्रक भर के टीआरएनए वेलाइन को ला रहा है, मतलब वेलाइन नहीं, मतलब किसी भी राइबोसोम को ला रहा है। अब फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को देखो, अब टीआरएनए का देखो स्ट्रक्चर देखो, या आप ये टीआरएनए का हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब टीआरएनए के स्ट्रक्चर पे क्या अटैच है, एक वेलाइन अटैच है, या हम वैलिन बोल सकते हैं, एक वैलिन अटैच है। ठीक है, अगर ये किसी भी अमीनो एसिड को ला रहा है, अब इसके आगे देखो कि एक रिकॉग्निशन साइट होगी। देखो इसके टीआरएनए के आगे जो 3 डॉट लाइन लग रही है, ये रिकॉग्निशन साइट है। अगर मान के चलो ये कोडोन है, ठीक है, तो नीचे का जो एमआरएनए पे जो 3 लगे हुए हैं वो एंटी कोडोन होने चाहिए। आपको पता है ATCG, ए के साथ टी अटैच होता है, सी के साथ ई अटैच होता है, मतलब एडेनिन के साथ थाइमिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। ठीक है, अब देखो ये एंटी कोडोन अगर इस पे है, मैंने बोला था कोडोन, हम एंटी कोडोन का सिर्फ इंटरेक्शन करना है रिकॉग्निशन साइट पे। अब देखो नीचे इसके पास एमआरएनए के पास कोडोन है, अपने एंटी कोडोन आएगा तो ही उससे अटैच करेगा। अब लेट सपोज पी के पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट पे हमारे 3 अमीनो एसिड पहले से अटैच है। ठीक है, कौन से, MLT, एम को बोलते हैं हम क्या, मिथ्योनिन, एल को बोलेंगे ल्यूसिन, टी को बोलेंगे ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये पी पे अटैच है। ठीक है, अब मानो ये पी पे लगे हुए हैं, टीआरएनए के साथ ही लगे हुए हैं पेप्टिडाइल टीआरएनए। अब ये क्या होता है, देखो टीआरएनए एक वैलाइन को लेके आया, अब वैलिन को लेके आया एंटी कोडोन साइट पे, ये क्या करा, ए के नीचे आके अटैच हो गया नीचे, अभी नीचे आके ए पे अटैच हो गया। हमने क्या, और देखो एक और चीज़, एमआरएनए की जो ये लाइन जा रही है ना, एमआरएनए की किस पे, 30S सब यूनिट पे जा रही है ये लाइन। ठीक है, अब देखो ये अटैच हो गया यहाँ आने के बाद। ठीक है, तो टीआरएनए वेलाइन को लेके आया, टीआरएनए वेलाइन को लेने आने के बाद ए साइड पे आकर बाइंड हो गया। ठीक है, और ऑलरेडी टी साइड पर बाइंड है हमारे, सॉरी ऑलरेडी पी साइड पे हमारे पहले से क्या है, 3 अमीनो एसिड बाइंड है। ठीक है, अब इसको अगर हम बोल सकते हैं टीआरएनए विद अ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, मतलब ग्रोइंग हो रही है हमारी पेप्टाइड चेन। ठीक है, अब पी साइड पे तो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन ऑलरेडी है, अब हमारे ए साइड पे लाके फिर वो होगी, मतलब रिकॉग्निशन साइट पे आने के बाद उसके बाद इसका ट्रांसफ़र होगा। अब कैसे होगा वो आगे देखेंगे। अब देखो जो इनकमिंग टीआरएनए बाइंडिंग होता है वो क्या होता है, ए साइड पे होगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से होता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपेप्टाइडेशन, अब मानो कि हमारा वेलाइन अटैच हो चुका है, देखो नीचे वाले स्ट्रक्चर में, ये देखो ये वेलिन यहाँ पे अटैच हो चुका है, हो गया ना वेलिन अटैच। अब देखो नीचे वाली लाइन में लिखा पड़ा है ट्रांसपेप्टाइडेशन अकर्स, दैट इज द पेप्टाइड चेन ऑन द टीआरएनए इन द पी साइड, मतलब कि ट्रांसपेप्टाइडेशन कैरिड आउट होगा कहाँ पे, जहाँ पे पेप्टाइड चेन है। पेप्टाइड चेन देखो कहाँ पे है, MLT, जहाँ पे 3 लगे हुए वही तो पेप्टाइड चेन है। अब देखो पेप्टाइड चेन ऑन द टीआरएनए इन द एफ साइड, पी साइड सॉरी,
तो टीआरएनए की पी साइड, टीआरएनए अटैच है पी साइड पे किसको लेके, पेप्टाइड चेन को लेके, ये ट्रांसफ़र होगी टीआरएनए की ए साइड पे। ये देखो पूरी पेप्टाइड चेन ट्रांसफ़र हो रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेशन पूरा ट्रांसफ़र हुआ। अगला पॉइंट देखो, द पेप्टाइड चेन अटैच टू द टीआरएनए इन द ए साइड नाउ कंसिस्ट ऑफ मिथ्योनिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। अब चारों के चारों अटैच हो गए किस पे, ए साइड पे। ठीक है, अब देखो जो टीआरएनए है पी साइड वाला, ठीक है, अब पी साइड वाला क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। द टीआरएनए इन द पी साइड हैज़ बिन डिस्चार्ज दैट इज लॉस्ट इट्स पेप्टाइड। मतलब कि हमने पहले पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या करता है, पी साइड वाला सारा चला जाता है वैलिन के ऊपर, तो मतलब कि डिस्चार्ज हुआ। इन्होंने अगले पॉइंट में मेंशन कर रखा है कि मतलब 3 अमीनो एसिड पी से टूटकर वैलिन के ऊपर जुड़ गए थे, इसी को इन्होंने रिपीट कर दिया उसको पॉइंट को। ठीक है, अब ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये सब जुड़ गए। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हुआ ना, जो यहाँ पे ब्रेकेज दिखा रखी है, मतलब यहाँ से ट्रांसपेप्टाइडेशन आया पी से लेके ए पर। ठीक है, अब देखो जो ए साइट है, ये वाली ए साइट अभी क्या करेगी, ये पी साइट के 4 अमीनो एसिड यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, डिस्चार्ज होंगे, टीआरएनए ट्रांसफ़र होंगे पी साइड से कहाँ पे होंगे, ई साइड पे। अब कैसे होंगे, ए साइड के सारे टूट के पी साइड पे आ रहेंगे, पी साइड से टूट के फिर ई साइड पे आ रहेंगे, वो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर एग्जिट नहीं करने, लॉन्ग चेन प्रोसीड करनी है तो फर्दर लॉन्ग चेन प्रोसीड हो जाएगी। अब देखो, अब लेट सपोज हमने क्या करा, एक मिथ्योनिन आ गया। ठीक है, पहले दूसरा और पॉइंट देखते हैं। जो टीआरएनए होता है ग्रोइंग पेप्टाइड चेन होती है, हमें पता है ये क्या होता है, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन होनी है। हमने देखो पहले वाली ए साइड पे क्या था, पूरी पेप्टाइड चेन थी, हमने पहले ट्रांसपेप्टाइडेशन किया था, मतलब पेप्टाइड का ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, अब हम ट्रांसलोकेटेड करेंगे। ठीक है, ट्रांसलोकेट मतलब कि हमने पेप्टाइड का नहीं, ट्रांसलोकेट पूरा ही हमने मॉलिक्यूल ट्रांसलोकेट कर दिया ए साइड से लेके पी साइड पे। ठीक है, और राइबोसोम मूव कर जाएंगे, मतलब कि ये जो कोडोन है ना, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये अपने मैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर लोकेशन चेंज हो रही है, मतलब कि ए साइड खाली हो गया वापस। ठीक है, तो सारी प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी। अगर ये एग्जिट से बाहर नहीं निकला तो वापस रिपीट होगी। अब देखो वापस क्यों रिपीट हुई, मैंने क्यों बोला कोडोन चेंज हुआ, क्योंकि देखो ये जो रेड कलर का मैंने कोडोन दिखा रखा है, ये कोडोन यहाँ पे जो पहले ई साइड पर टेस्ट था वो बाहर निकल गया। ठीक है, एग्जिट साइड पे अगर ये लॉन्ग चेन और बढ़नी है, ठीक है, तो ये कोडोन को लेकर नहीं जाएगा, मतलब कि सॉरी अमीनो एसिड को लेकर नहीं जाएगा। अब एक कोडोन बाहर निकल गया क्योंकि एक हमारा टीआरएनए भी बाहर निकल गया। टीआरएनए बस फंक्शन है, हमारा अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनाता है, जितनी हमारी ज़रूरत है अपने को उतनी बनाएगा, वापस चला जाएगा। अब देखो टीआरएनए क्या हुआ, इजेक्ट हो गया, पेप्टाइड चेन रिमूव हो गई और इजेक्टेड हो गया। मतलब ये देखो ये रेड कलर का दिखा रखा है, ये इजेक्टेड हो गया ना। अभी इजेक्ट हो गया, चलो ठीक है, हमें इजेक्ट हो गया, हमारे अमीनो एसिड को नहीं लेके गया, मतलब फर्दर प्रोसेस कैरिड आउट होगा अपना। ठीक है, अब देखो न्यू टीआरएनए आया, ये देखो मिथ्योनिन को लेके आया, अभी क्या होगा, अटैच हो गया रिलीवेंट एंटीकोडोन, मतलब वही एंटीकोडोन लेके आया, कोडोन से अटैच हो गया, नाउ मूव इनटू ए साइड। अब ये क्या होगा, ए साइड पे आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सारी प्रोसेस होएगी, मतलब वैलिन से पूरा टूट कर ट्रांसपेप्टाइडेशन मिथ्योनिन के ऊपर आ जाएगा, 5 अमीनो एसिड हो गए, ये वापस ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, फिर एक हमारा टीआरएनए निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें बात करनी है कि कौन कौन सी टारगेट साइट होती है। हमने ये मेन मैकेनिज्म पढ़ा है कि कैसे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि कैसे हम टैबलेट लेते हैं और इसमें कैसे एक्ट करते हैं जो हमारा एक्शन शो करे। अब देखो थोड़ी दवाइयों के नाम पता करते हैं, जैसे कि टारगेट ऑफ डिफरेंट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कौन से टारगेट हैं जिनकी वजह से हम प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं। पहला टारगेट का नाम बताती हूँ। पहला का नाम है कॉम्पिटिशन विद टीआरएनए टू ए साइट, मतलब कि लेट सपोज ये देखो स्ट्रक्चर, ये हमारा वैलिन लेके आया था पहले टीआरएनए के नीचे एंटीकोडोन थे। ठीक है, अगर हमने क्या करा, कंपटीशन करा टीआरएनए के साथ, कुछ ऐसी टैबलेट हमने दे दी कि वो इसको टीआरएनए के जो ए साइड पे जो बाइंडिंग होनी थी वो इसको बाइंड ना होने दे टीआरएनए को, और हमारी टैबलेट खुद जाके नीचे कोडोन के साथ बाइंड हो जाए। ठीक है, सिलेक्टिवली लार्जली थ्रू सिलेक्टिव अपडेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, मतलब कि बहुत एक्टिवली काम करता है, जिसकी ड्रग जो मेन एक्ट करती है इसमें वो होती है टेट्रासाइक्लिन, जो कि 30S सब यूनिट पे बाइंड कर रही है। ऑब्वियसली 30S पे क्यों कर रही है, क्योंकि हमारा जो नीचे की सब यूनिट है 30S सब यूनिट, उसी से तो mRNA जा रहा है। ठीक है, 30S सब यूनिट पे ही वो कोडोन के पार्ट पे बाइंड कर रही है। अब चलो
अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे रेस में हम भागते हैं, पार्टिसिपेट कर, ठीक है, तो पार्टिसिपेट करते हैं तो जीतने के लिए करते हैं, तो मतलब डिपेंड करता है कितना, जिसकी ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा होएगी, इसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगी, वो ज़्यादा एक्टिव होगा। तो हम टैबलेट की इतनी ज़्यादा एक्टिविटी रखते हैं तो वो कॉम्पीट करेगा किससे, टीआरएनए से, और खुद जाकर बाइंड कर देगा। अगर वो खुद जाकर बाइंड हो गया मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा, मतलब कि इनिशिएशन ही नहीं होगा प्रोसेस का, ठीक है। अब देखो हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, एबनॉर्मल कोडोन एंटीकोडोन, ठीक है। एबनॉर्मल कोडोन एंटीकोडोन मतलब कि किस कोडोन को किस एंटीकोडोन से बाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है किस कोडोन का किस एंटीकोडोन से बाइंड होगा, क्योंकि वो टीआरएनए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर दें, ठीक है, कुछ एबनॉर्मल कर दें इनमें से, तो इसके बाद क्या होगा, सारा सीक्वेंस बिगड़ जाता है। मतलब कि जो नीचे कोडोन है ना, ये देखो नीचे स्ट्रक्चर है इसमें, ये वाला, अगर हम इसमें कोडोन में हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, अगर एक भी कोडोन निकाल दिया तो हमारे कोडोन जो होते हैं 3 अमीनो एसिड का बेस पेयर होता है, तो मिसरीडिंग हो जाएगी, इसका मतलब कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है, सारे सीक्वेंस बिगड़ जाएंगे। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर हम यहाँ पे बाइंड करवा दें, ठीक है, बाइंड होने के बाद वो किसी टीआरएनए को बाइंड नहीं होने देता, एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर देता है पूरे कोडोन में, ठीक है। हमने पहला पढ़ा कंपटीशन, सेकंड है हमारा एबनॉर्मल कोडोन और एंटीकोडोन, ठीक है। एग्जांपल इसके पढ़ते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन और एमिकासिन, ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, और हमारा कंपटीशन जो कर रहा था वो टेट्रासाइक्लिन कर रहा था। ये बहुत बेसिक है, अगर ये समझ में आ गए तो आगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कीमो पढ़ने में। अब देखो ये 50S सब यूनिट से बाइंड करेगा। अगर इसकी हेडिंग पढ़े तो क्या होता है, इसकी हेडिंग होती है थ्रू इनिशिएशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड बाय प्री मैच्योर टर्मिनेशन। मतलब कि हमारा जो ट्रांसपेप्टाइडेशन था, जो MLT, ठीक है, मेथियोनिन, ल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन जो पूरा बाइंड कर रहा था, ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रहा था, हम इसी को ना होने दे, ठीक है। यहाँ ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनिबिट करना है। यहाँ MLT P साइट पर से जो आ रहा है A साइट पर बाइंड कर रहे हैं, हम उसे इनिबिट कर दें, मतलब कि ट्रांसपेप्टाइडेशन को हम रोकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो चेन इलोंगेशन नहीं हो पाएगी, तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो बैक्टीरिया काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, देखो ये 50S सब यूनिट पे काम करेगी ये दवाई, क्यों, क्योंकि नीचे तो देखो कोडोन एंटीकोडोन पे थोड़ी कर रही है, ये तो टीआरएनए के ऊपर काम कर रही है ना, तो मतलब कि ये हमारे अमीनो एसिड पे काम कर रही है, जो कि हमारे 50S सब यूनिट में होते हैं। तो इनिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन वो करता है क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। अगला है, अगर हम क्या करें, जैसे वैलिन को, इसको वैलिन को रोकना है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड चेन, अगर हम इसको ही एंड कर दें, पेप्टाइड वो चेन जो हमारी है, इसी को लास्ट में जहाँ से बाइंड हो रही है, इसी को हम प्री मैच्योर कर दें, मतलब कि इसी की मैच्योरेशन ना होने दें, यही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पीछे के तो टूट ही जाएंगे, तो यहीं से हम इमेच्योर कर दें। वो क्या होता है, प्यूरोमाइसिन, जो रिजेंबल करता है अमीनो एसिड एंड ऑफ टीआरएनए, मतलब टीआरएनए के एंड पे जो भी अमीनो एसिड है ना, उससे रिजेंबल करता है प्यूरोमाइसिन। जैसे वेलाइन से या कोई भी अमीनो एसिड होता है, ज़्यादातर वेलिन होता है, अगर उससे अटैच करवा दिया तो वो क्या होगा, टीआरएनए से अटैच हो जाएगा, तो खुद वेलिन को रिकॉग्निशन नहीं कर जाएगा, तो अपने आप पीछे की चेन टूट जाएगी, क्योंकि हमारी टैबलेट तो आगे फर्दर इलोंगेशन करवाने वाली नहीं है, ठीक है। ये मैमेलियन सेल्स में भी होता है और एक्सपेरिमेंटल टूल्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्री मैच्योर टर्मिनेशन की अगर हम बात करें, देखो हमने मैंने हालांकि पहले बता दिया है, हमने वेलाइन को प्री मैच्योर कर देते हैं, ठीक है, कोई नहीं बाइंड होगा। जैसे 1 लाख मिल रहे हैं, लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमें 1 लाख मिल रहे हैं, ठीक है, और मेरे किसी दोस्त को 3 दोस्त हैं, ठीक है, दूसरी कंपनी में है, उसको मैंने बोल दिया, उसकी जॉब नहीं लगी, आजा भाई मेरी कंपनी में आ जा, मेरी कंपनी में बहुत पैसे मिल रहा है, आजा, 50,000 मिल रहे हैं, ठीक है, चलो उसको वहाँ पे 10,000 5,000 मिल रहे थे, मैंने एक और को बोल दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, तो वो वापस वो मेरे साथ मेरी कंपनी में आ गए। जब वो मेरे पास आए, मुझे पता चला मेरी कंपनी नहीं रही, तो मतलब कि क्या हुआ, मैं तो उनको अपनी साइट से बुला कर लाई थी, अपनी साइट पे आ जाओ, मेरी साइट पे आ जाओ, लेकिन ये मैंने यहाँ पे क्या देखा, थोड़े दिन बॉस को किसी ने बता दिया, यहाँ मेरी कंपनी छूट गई, तो मतलब कि मेरे को ही जब यहाँ से प्री मैच्योर कर दिया, तो मैं पीछे वालों की जो अपने दोस्त हैं वहाँ से उनकी जॉब कैसे लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी ना। तो यही उस पर फंडा होता है, इसमें पूरी प्रोसेस इनिबिट हो जाती है, ठीक है। और एक प्रोसेस होता है, फोर्थ प्रोसेस, इनिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन मैंने क्या बताया था, एक ट्रांसपेप्टाइडेशन होता है, एक ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या होता है, पूरा पेप्टाइड चेन जो हाफ होती है MLT उसका होता है, और ट्रांसलोकेशन पूरी जो चेन होती है चारों में से, उसको हम लोकेट कराते हैं। ट्रांसलोकेशन किससे होता है, एरिथ्रोमाइसिन से। इसमें
पेक्टिनोमाइसिन भी यूज़ होता है और फ्यूसिडिक एसिड भी यूज़ होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसमें बहुत ईजी है। अब ये देखो, ये बहुत ईजी है। इसमें बस इसमें A1 A2 A3 इन्होंने क्या कर रखा है, MLT ले रखा है, और जो यहाँ पे A4 आ रहा है ये वैलिन है। ठीक है, इसको एक बार रीड करके देखना, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने इसमें बताया है कॉन्सेप्ट, सारी की सारी चीज़ यही है। ये क्या है, ये KDT का न्यू एडिशन का पेज है, सारी चीज़ यही है, बस एक बार रीड करके देखना। अगर कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना। थैंक यू सो मच।